मानव मस्तिष्क जो कुछ कुछ कल्पना और विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त भी कर सकता है। नेपोलियन हिल। लेकिन क्या होगा अगर धन का वह रहस्य जिसकी हिल ने इतनी गहनता से खोज की बाइबल में पहले से ही मौजूद था? और क्या होगा अगर एक पूरा समुदाय यहूदी हजारों सालों से इन सिद्धांतों को लगभग गुमनामी में लागू कर रहा है जबकि दुनिया उन्हें अनदेखा करती है? क्या आपने कभी सोचा है कि वैश्विक आबादी का केवल 2% यहूदी हैं, लेकिन वे दुनिया के 30% से अधिक अरबपतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं? संयोग या क्या धर्म ग्रंथों में कोई छिपा हुआ आध्यात्मिक और व्यावहारिक शक्ति है जिसे हिल ने केवल आधुनिक शब्दों में अनुवादित किया है? अंत तक मेरे साथ रहें, क्योंकि जो आप यहां सुनेंगे वह धन, काम और विश्वास के बारे में आपके दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल सकता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि हर उपलब्धि मन से उत्पन्न होती है। उनका कहना था कि विश्वास ही समस्त धन का शुरुआती बिंदु है और कोई भी अपनी क्षमता में ईमानदारी से विश्वास किए बिना स्थायी रूप से समृद्ध नहीं हुआ है। यह विचार, हालांकि सरल, यहां तक कि भोला भी, उस रहस्य को छिपाए रखता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। बाइबल हजारों साल पहले ही घोषित कर चुकी थी, मनुष्य अपने हृदय में जैसा सोचता है वह वैसा ही है। यहूदी लोग, जिन्हें हर विचार, शब्द और कार्य को महत्व देना सिखाया गया है, इसी नियम के अनुसार जीते हैं। वे समझते हैं कि जो मन में बोया जाता है वह जीवन में फलता फूलता है। लेकिन जरा सोचिए, कितनी बार आपको एक अच्छा विचार आया और आपने झिझक महसूस की, ये मानकर कि आप सक्षम नहीं थे, आपके पास समय नहीं था या कोई और बेहतर कर पाएगा। असफलता के डर से कितने सपने ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। अधिकांश लोग कभी नहीं समझते कि असफलता प्रयास से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। यह मन में पैदा होती है उसी पल जब आप घोषणा करते हैं, मैं यह नहीं कर सकता। नेपोलियन हिल ने यह मुश्किल तरीके से सीखा। एक युवा पत्रकार, बिना पैसे या संपर्कों के, उन्हें एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार लेने के लिए बुलाया गया था, जो उस समय के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। कार्नेगी ने उन्हें अपने जीवन के अगले 20 साल ग्रह पर सबसे सफल दिमागों का अध्ययन करने के लिए समर्पित करने की चुनौती दी, यह साबित करते हुए कि सफलता भाग्य नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक नियम थे। हिल झिझके, कोई गारंटी नहीं, कोई वेतन नहीं, केवल यह वादा कि यह यात्रा उन्हें समृद्ध और सफल बनाएगी। उसी पल उन्होंने वह चुनाव किया जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने विश्वास किया। इस अद्वितीय निर्णय ने नेपोलियन हिल को लाखों लोगों से अलग कर दिया। वह समझ गए कि विश्वास करना साहस का कार्य है। यह तर्क को चुनौती देना है, डर का सामना करना है और पूरा रास्ता देखे बिना भी आगे बढ़ना है। क्या बाइबल का विश्वास यही नहीं सिखाता? अब्राहम ने यह जाने बिना अपनी जमीन छोड़ दी कि वह कहां जा रहा था, केवल विश्वास करते हुए। मूसा ने एक लाठी और विश्वास के साथ असंभव का सामना किया। महान कार्य हमेशा एक अटूट विश्वास से पैदा होते हैं। एक अदृश्य बाधा है जो लगभग सभी के मन को रोक देती है। डर, खोने का डर, गलती करने का डर, आलोचना किए जाने का डर। यह डर सपनों का सबसे बड़ा चोर है और हिल कहते थे कि यह केवल कार्रवाई के साथ सामना करने पर ही गायब होता है। उन्होंने अक्सर कहा, विश्वास और डर एक ही मन में एक साथ मौजूद नहीं हो सकते। या तो आप एक को पोषित करते हैं या दूसरे को। आधुनिक विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस में शोध से पता चलता है कि जो लोग दृढ़ विश्वास के साथ लक्ष्यों की कल्पना करते हैं, वे निर्णय और दृढ़ता से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं, जिससे वे अधिक लचीले बनते हैं। ऐसा लगता है जैसे विश्वास का मस्तिष्क पर एक रासायनिक प्रभाव होता है। हिल ने इस शक्ति को उन कई लोगों में देखा जिनका उन्होंने अध्ययन किया था। उदाहरण के लिए, हेनरी फोर्ड का उपहास किया गया जब उन्होंने कहा कि वह एक ऐसा इंजन बनाएंगे जिसे कोई भी संभव नहीं मानता था। सभी इंजीनियरों ने इसे पागलपन करार दिया, लेकिन वह एक वाक्यांश दोहराते थे जो बाइबल से ही गूंजता है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं या आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, किसी भी तरह से आप सही हैं।
फोर्ड ने इतना विश्वास किया कि उन्होंने साबित कर दिया मन तर्क पर विजय प्राप्त करता है। और आपने पर्याप्त विश्वास न करने के कारण क्या बनाना छोड़ दिया? क्या आप देखते हैं कि संदेह कैसे विवेक का रूप धारण कर लेता है? मन डर को छिपाने के लिए कैसे बहाने बनाता है? सरकार, बाजार या बदकिस्मती को दोष देना आसान है, बजाय यह स्वीकार करने के कि सीमा वही है जो आप अपने बारे में सोचते हैं। नेपोलियन हिल का कहना था कि विचार में रचनात्मक शक्ति होती है। उन्होंने सिखाया कि भौतिक दुनिया में सब कुछ पहले किसी के मन में बनाया गया था। एक इमारत, एक विमान, एक संगीत, एक कंपनी, सब कुछ विश्वास से पोषित एक विचार के रूप में शुरू हुआ। जो हासिल करता है और जो सपना देखता है, उनके बीच का अंतर उस विश्वास की तीव्रता में निहित है। जीवन में एक क्षण आता है जब आपको निर्णय लेना होता है, उन आवाजों पर विश्वास करना जारी रखना जो कहती हैं आप नहीं कर सकते, या आंतरिक आवाज सुनना जो जोर देती है आप अधिक के लिए पैदा हुए हैं। हिल का मानना था कि जब एक निश्चित निर्णय लिया जाता है तो ब्रह्मांड पक्ष में षड्यंत्र रचता है। ऐसा लगता है जैसे अदृश्य शक्तियां रास्ते खोलने के लिए संगठित हो जाती हैं, जहां पहले केवल बाधाएं थीं। यहूदी लोगों ने इसे सदियों पहले समझा था। वे बचपन से ही सिखाते हैं कि मन वह मंदिर है जहां सब कुछ शुरू होता है। इसलिए वे अपने बच्चों को अध्ययन, मानसिक अनुशासन और रचनात्मक सोच को महत्व देना सिखाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि अल्पसंख्यक होने के बावजूद उनका दुनिया के सबसे बड़े उद्यमियों और परोपकारियों में बड़ा प्रतिनिधित्व है। वे न केवल समृद्ध होने में विश्वास करते हैं, बल्कि समृद्धि को ईश्वर का सम्मान करने का एक तरीका भी मानते हैं। नेपोलियन हिल विश्वास को एक व्यावहारिक शक्ति मानते थे, न कि धार्मिक। उनके लिए विश्वास यह निश्चितता थी कि अदृश्य उन लोगों के पक्ष में काम करता है जो विश्वास करते हैं और कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी कठिनाई के क्षणों में जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता था, तो वे मानसिक रूप से दोहराते थे कि सफलता आ रही है। वह खुद को विश्वास करने के लिए प्रोग्राम करते थे, तब भी जब सब कुछ उनके खिलाफ था। और समय के साथ अवसर सामने आते गए। अब कल्पना कीजिए कि इसे अपने जीवन में लागू करें। कल्पना कीजिए कि हर दिन इस विश्वास के साथ जागना कि आप सक्षम हैं, कि आपका मन एक दिव्य उपकरण है जो आपकी वास्तविकता को बदल सकता है। यह आपके काम करने, बोलने, व्यवहार करने के तरीके को बदल देता है। आप ऐसे कार्य करना शुरू करते हैं जैसे आप पहले ही जीत चुके हैं, और ठीक यही है जो जीत को आकर्षित करना शुरू करता है। परीक्षण करें। अगले 7 दिनों के दौरान जब भी धन के बारे में कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे बहुतायत के विचार से बदल दें। यदि मन में आता है मैं कभी अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाऊंगा, तो खुद से कहें मैं आय के नए स्रोत बनाना सीख रहा हूं। यदि आप सोचते हैं मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तो इसे बदलकर मैं सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए तैयार हूं करें। यह सरल लग सकता है, लेकिन हिल ने दशकों के शोध में साबित किया कि छोटे मानसिक परिवर्तन विश्वास के साथ दोहराए जाने पर पूरे भाग्य को बदल देते हैं। धन का रहस्य नेपोलियन हिल और यहूदी व बाइबल के ज्ञान दोनों के लिए कभी भी हमारे बाहर नहीं था। यह हमेशा मन में रहा है, वह सच्चा मैदान जहां सभी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं और जीती जाती हैं। एक अदृश्य नियम है जो समृद्धि को नियंत्रित करता है, जो किसी भी आधुनिक वित्तीय प्रणाली से पुराना है। यह बुआई और कटाई का नियम है। जो कुछ भी बोया जाता है, देर सवेर कई गुना होकर लौटता है। यह सच्चाई धर्म ग्रंथों में है, लेकिन नेपोलियन हिल ने भी अपने दशकों के अध्ययन में इसे फिर से खोजा। उन्होंने महसूस किया कि सभी धनी पुरुषों और महिलाओं ने किसी न किसी बिंदु पर समझा कि देना, सेवा करना और योगदान करना ही बहुतायत का सच्चा उत्प्रेरक है। यहूदी लोग इस नियम को व्यावहारिक तरीके से जीते हैं। झिड़का यहूदी संस्कृति का एक केंद्रीय सिद्धांत दान से कहीं बढ़कर है। यह एक नैतिक दायित्व है कि जो कुछ प्राप्त होता है उसका एक हिस्सा दुनिया को लौटाया जाए, संतुलन और न्याय में योगदान दिया जाए। यह कोई संयोग नहीं है कि वे इतिहास के सबसे समृद्ध समूहों में से एक हैं। वे समझ गए
कि कमी के डर से सब कुछ रोक लेना ही वह रवैया है जो वास्तव में कमी पैदा करता है। जब डर हावी होता है तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। जब उदारता होती है तो बहुतायत गति में आती है। नेपोलियन हिल ने इस नियम को वापसी का नियम कहा। उनका कहना था कि ब्रह्मांड एक वफादार दर्पण है। जो कुछ भी हम भेजते हैं वह वापस आता है, और यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। यदि आप कृतज्ञता बोते हैं तो आपको धन्यवाद देने के और कारण मिलते हैं। यदि आप उदारता बोते हैं तो आपको उन क्षणों में सहायता मिलती है जब आपको सबसे अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन यदि आप डर, अविश्वास और लालच बोते हैं तो आप अकेलापन, कमी और रास्तों के बंद होने की फसल काटते हैं। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, हर पैसा बचाते हैं, लेकिन डर में जीते हैं, यह महसूस करते हुए कि पैसा कभी पर्याप्त नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वे एक छेद वाली बाल्टी भरने की कोशिश कर रहे हों। सच्चाई यह है कि पैसा उन लोगों से दूर भागता है जो इसकी पूजा करते हैं, और उन लोगों के हाथों में गुणा होता है जो इसे उद्देश्य के साथ उपयोग करते हैं। हिल ने इसे एंड्रयू कार्नेगी जैसे लोगों में स्पष्ट रूप से देखा, वह उद्योगपति जिसने उनके पूरे शोध को प्रेरित किया। कार्नेगी का मानना था कि सच्ची दौलत का तभी मतलब है जब उसे सामूहिक भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस प्रकार उन्होंने अपनी दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्कूलों, पुस्तकालयों और संस्थाओं के निर्माण के लिए समर्पित किया, जिन्होंने अनगिनत जीवन के अस्तित्वगत परिवर्तन को उत्प्रेरित किया। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि बिना साथी मनुष्यों की मदद किए हुए अमीर मरना सबसे गहरी विफलताओं में से एक था। इस दृष्टिकोण का बाइबल के उपदेशों के साथ उल्लेखनीय प्रतिध्वनि है। जो उदारता से बोता है वह भरपूर फसल काटेगा। हालांकि हिल ने अभाव के गर्त का भी अनुभव किया। उन्होंने कमी को उसके सबसे कच्चे रूप में देखा। जब 1929 में महामंदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी चपेट में ले लिया तो उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को गायब होते देखा। यह एक ऐसी अग्नि परीक्षा थी जहां हार मानना, पीछे हटना और विलाप करना समझ में आता। लेकिन लचीलेपन का प्रदर्शन करते हुए उसने अपने आसपास के लोगों का समर्थन करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। फिर से उठने और जीवन के पुनर्निर्माण की कला पर मुफ्त व्याख्यान दिए, और ठीक उसी बिंदु पर जब उसने अपने पास कुछ भी न होते हुए भी खुद को दे दिया तो अवसरों के रास्ते फिर से खुल गए। लोग बड़ी उत्सुकता से उसकी तलाश में आए। आमंत्रणों की बहार आ गई और उसकी विरासत नई शक्ति के साथ फिर से उभरी। बोने और काटने का नियम निर्दयी सटीकता के साथ प्रकट हुआ। यह वृत्तांत आशा की किरण के रूप में गूंजता है। यह दर्शाता है कि कोई कितना भी गहराई में क्यों न गिरा हो, उदारता वह बीज बनी रहती है जो किसी भी सूखे रेगिस्तान में खिल सकता है। यह लगभग अलौकिक सुंदरता की बात है कि हिल ने वास्तविक समृद्धि को केवल तभी फिर से खोजा जब उसने अपना ध्यान पाने की अथक लालसा से बदलकर होने के वास्तविक सार पर केंद्रित किया। कितनी बार आपने खुद को परेशानी में डूबे हुए पाया है, यह सवाल करते हुए कि क्यों भारी प्रयास के बावजूद वित्तीय प्रवाह लगातार कम क्यों प्रतीत होता है? क्या दुविधा की जड़ अवसरों की अनुपस्थिति में है या धन के साथ आपके अपने संबंध के जटिल जाल में? अधिकांश लोग दान करने में संकोच करते हैं, इस विश्वास से घिरे रहते हैं कि अभाव इसका परिणाम होगा। फिर भी भय विश्वास का कट्टर विरोधी है, और जैसा कि हिल ने कुशलता से प्रतिपादित किया, विश्वास और भय एक ही आत्मा में असंगत किराएदार हैं। समृद्ध और केवल जीवित रहने वाले के बीच की खाई अटूट विश्वास से बनी है। जो वास्तव में विश्वास करता है वह बीज बोता है, तब भी जब फसल का क्षितिज ढका रहता है। समकालीन वैज्ञानिक खोजें अकाट्य प्रमाणों के साथ उस बात की पुष्टि करती हैं जिसे हिल ने शुद्ध अंतर्ज्ञान से समझा था। प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विस्तृत अध्ययनों से पता चलता है कि उदार व्यक्ति अधिक खुशी का अनुभव करते हैं, बढ़ी हुई दीर्घायु का आनंद लेते हैं और तनाव के काफी कम स्तर दर्ज करते हैं। यह शारीरिक घटना मस्तिष्क के उन क्षेत्रों के सक्रिय होने से उत्पन्न होती है जो आनंद और आत्म प्राप्ति से आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं।
जब आप दान के कार्य में खुद को समर्पित करते हैं तो आपका शरीर सेरोटोनिन और डोपामाइन उत्साह के न्यूरोट्रांसमीटर की एक धारा से भर जाता है। यह ऐसा है जैसे प्रत्येक साझाकरण ब्रह्मांड में व्याप्त अटूट प्रचुरता की एक ठोस जैविक पुष्टि हो। ओपरा विनफ्रे इस कालातीत सिद्धांत का जीवंत और अकाट्य रूप से व्यक्त करती है। उन्होंने लगातार कहा है कि उनकी विशाल संपत्ति उसी अनुपात में बढ़ी है जिस अनुपात में उन्होंने गहरे इरादे के साथ दान करने की कला को विकसित किया है। ओपरा ने हिल के उस सार को समझा जिसकी उन्होंने वीहिमेंटली घोषणा की थी। धन केवल विस्तार के लिए एक उत्प्रेरक है। यदि इसे आपसी सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो यह असाधारण रूप से कई गुना होकर लौटता है। यदि इसे केवल स्वार्थी संचय तक सीमित रखा जाता है तो यह बांझ और बड़े उद्देश्य से रहित हो जाता है। अब हिम्मत करके सोचें, यदि आप सिर्फ 1 महीने के लिए इस सार्वभौमिक नियम को लागू करें तो क्या परिवर्तनकारी प्रभाव होगा। अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे वह कितना भी हो, किसी साथी का समर्थन करने, किसी ऐसी पहल में निवेश करने जो दूसरों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाए, या केवल प्राप्त कृपा का प्रतिफल देने के लिए आवंटित करने की कल्पना करें। क्या यह विश्वास का एक ठोस और साहसी प्रदर्शन नहीं होगा? नेपोलियन हिल ने अपनी बुद्धिमत्ता में दावा किया कि ब्रह्मांड उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो कार्य करते हैं, न कि केवल उन लोगों को जो अपनी आकांक्षाओं को विश्वास के दायरे तक सीमित रखते हैं। दान का कार्य केवल हानि से परे है। यह जीवन के प्रचुर प्रवाह में विश्वास की एक जीवंत घोषणा है, और हर बार जब आप विश्वास करने की हिम्मत करते हैं तो एक पोर्टल खुल जाता है जो नवीनता और नवीनीकरण को आपके अस्तित्व में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। धन अपने सार में पानी जैसा है। इसे निरंतर गति की आवश्यकता होती है। भय से बंधे होने पर यह ठहर जाता है और भ्रष्ट हो जाता है, लेकिन जब निरंतर प्रवाह में मुक्त होता है तो यह शुद्ध करता है और हर उस चीज में जीवन शक्ति भर देता है जिसे यह छूता है। बोने और काटने का नियम एक सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय सत्य बना हुआ है। जो लापरवाही की हवा बोते हैं वे अनिवार्य रूप से विपत्ति के तूफान काटेंगे। जो प्रेम का पोषण करते हैं वे शांति प्राप्त करेंगे, और जो दृढ़ विश्वास के साथ उदारता बोते हैं वे अपने जीवन में समृद्धि को फलते फूलते देखेंगे। नेपोलियन हिल ने इस गतिशीलता को केवल एक आध्यात्मिक रूपक के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के एक व्यावहारिक और अकाट्य नियम के रूप में समझा। उसने इसकी अभिव्यक्ति को महान करोड़पतियों और दूरदर्शी उद्यमियों के पथ पर और अपनी खुद की यात्रा में भी देखा। इसलिए सच्ची दौलत केवल कड़ी मेहनत की परिणति नहीं है, यह सबसे ऊपर एक शुद्ध और उच्च इरादे की प्रतिध्वनि है। जब आप अपने काम और अपनी उदारता को एक ऐसे उद्देश्य के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ रखते हैं जो स्वयं से परे है, तो ब्रह्मांड एक गुणा किया हुआ प्रतिफल देता है। हालांकि जब आपके कार्य भय, अत्यधिक लालच या पुराने अविश्वास से प्रेरित होते हैं तो अस्तित्व अनिवार्य रूप से उसी अभाव के सिक्के के साथ प्रतिफल देता है। बाइबल का प्राचीन ज्ञान, हिल की व्यावहारिक शिक्षाएं और यहूदी परंपरा की गहराई उसी अकाट्य सत्य पर अभिसरण करती हैं। भले ही अलग अलग ताल में व्यक्त किया गया हो, जो आप बोते हैं वही आप अनिवार्य रूप से काटते हैं। और शायद वह सच्चा कारण जिसकी वजह से आत्माओं की एक भीड़ अभाव में फंसी हुई है, वह संक्षारक संदेह, लगातार शिकायत और लकवाग्रस्त भय के बीज बोने की जिद में निहित है, जबकि वे एक प्रचुर फसल की लालसा रखते हैं। लेकिन जीवन की मिट्टी अपने निर्दयी न्याय के साथ कभी गलती नहीं करती। यह गणितीय सटीकता के साथ वही लौटाता है जो उसे दिया गया था। जो लोग इस मौलिक सत्य को समझते हैं वे धन के साथ अपने संबंध को अपरिवर्तनीय रूप से बदल देते हैं। दान का प्रत्येक कार्य एक व्यय के रूप में देखा जाना बंद हो जाता है और एक रणनीतिक और दीर्घकालिक निवेश में परिवर्तित हो जाता है, और फसल सही समय पर प्रकट होती है। एक अकाट्य निश्चितता है, और जब यह फूट पड़ती है तो यह शानदार रूप से गुणा की गई प्रचुरता में ऐसा करती है। नेपोलियन हिल ने मानवता की सबसे पुरानी गलती का निदान किया, केवल पैसे के लिए काम करने की अथक खोज।
उसके दृष्टिकोण में जो केवल लाभ का पीछा करता है वह आवश्यकता से जंजीरों में जकड़ा हुआ गुलाम बन जाता है, जबकि जो एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित है वह वास्तविक और असीमित समृद्धि के लिए मुक्त हो जाता है। यह अवधारणा उस ज्ञान के साथ प्रतिध्वनित होती है जितना खुद धर्म ग्रंथ। प्राचीन काल से यहूदी समुदाय ने समझा कि वास्तविक श्रम केवल भौतिक संसाधनों के बदले समय का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के सार में धड़कने वाले दिव्य उद्देश्य की एक पवित्र अभिव्यक्ति है। इसे वे तिकुन ओलमम का नाम देते हैं। सचेत और परिवर्तनकारी कार्यों के माध्यम से दुनिया की मरम्मत करने का उदात्त मिशन। अपने युग के सबसे प्रभावशाली दिग्गजों के साथ अपने प्रसिद्ध साक्षात्कार शुरू करते हुए हिल ने उनके बीच एक अटूट संबंध को पहचाना। उनके उद्देश्यों के बारे में एक अटूट स्पष्टता। उनमें से कोई भी केवल जीविकोपार्जन के लिए श्रम नहीं करता था। एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसी हस्तियां एक स्पष्ट दृष्टि, एक ऐसी अविनाशी लौ साझा करती थीं जो उन्हें आसन्न पतन के सामने भी प्रेरित करती थी। हिल ने इस प्रेरक शक्ति को निर्धारित उद्देश्य नाम दिया और उसने जोर देकर कहा कि ब्रह्मांड अपनी जटिलता में अपनी ऊर्जाओं को उन लोगों के पक्ष में व्यवस्थित करता है जो एक अटूट उद्देश्य को अपनाते हैं, क्योंकि यह स्पष्टता अस्तित्व के लिए एक स्पष्ट दिशा, महत्वपूर्ण ऊर्जा और एक गहरा अर्थ गढ़ती है। लेकिन उन लोगों का क्या होता है जो बिना किसी स्पष्ट दिशा के, बिना किसी ऐसे उद्देश्य के जो उन्हें परिभाषित करे, जीवन में भटकते हैं। हिल ने देखा कि मानवता का एक बड़ा हिस्सा अपने अस्तित्व को पैसे, सामाजिक पहचान और बाहरी अनुमोदन की एक उन्मत्त दौड़ में खपा देता है, केवल एक लगातार अस्तित्वगत शून्यता का सामना करने के लिए। वे भौतिक धन जमा करते हैं लेकिन अर्थ खोजने में सफल नहीं होते, और यह सहज ज्ञान समकालीन विज्ञान द्वारा स्पष्ट रूप से मान्य है। गैलप के खुलासे वाले अध्ययनों से पता चलता है कि दुनिया में केवल 15% लोग ही अपनी पेशेवर गतिविधियों में वास्तव में संतुष्ट महसूस करते हैं। अधिकांश लोग मौन निराशा की स्थिति में जीते हैं, ऐसी दिनचर्या में उलझे रहते हैं जो उनके गहरे सार का खंडन करती है। ऐसी उद्देश्यहीनता न केवल जीवन शक्ति को नष्ट करती है, बल्कि पुरानी चिंता, दुर्बल करने वाली अनिद्रा और कभी-कभी शारीरिक बीमारियों के लक्षणों को भी बढ़ावा देती है। या आपने कभी एक पल के लिए सोचा है कि कितनी आत्माएं हर सुबह केवल कर्ज चुकाने के दायित्व से प्रेरित होकर उठती हैं? कितनी आत्माएं बिस्तर पर जाती हैं, थकी हुई, ठहराव और प्रगति की कमी की कड़वी भावना के साथ। कई लोगों के लिए जीवन किसी भी स्थायी उपलब्धि से रहित प्रयास के एक थका देने वाले चक्र में बदल जाता है, और हिल ने अपनी स्पष्टता के साथ दावा किया कि यही असफलता का सच्चा कगार था। एक निश्चित दिशा के बिना अस्तित्व। उसने घोषणा की कि धन केवल एक क्रिस्टल स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य का एक अपरिहार्य उपोत्पाद है। जब आप अपनी व्यक्तिगत पहचान से परे किसी चीज की सेवा में खुद को समर्पित करते हैं, तो वित्तीय प्रचुरता स्वाभाविक रूप से आपका पीछा करती है, जो आपके द्वारा उत्पन्न अमूल्य मूल्य के आंतरिक प्रतिफल के रूप में उभरती है। हिल की जीवनी में एक प्रतिष्ठित प्रसंग है जहां वे अपनी यात्रा की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक का वर्णन करते हैं। उनका बेटा ब्लेयर बिना कानों के पैदा हुआ था। चिकित्सीय पूर्वानुमान अंधकारमय थे। वह कभी कोई आवाज नहीं सुन पाएगा। उसका जीवन हमेशा अदम्य सीमाओं से घिरा रहेगा। हालांकि हिल ने एक अटूट दृढ़ संकल्प के साथ इस फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि मानव मन में किसी भी स्पष्ट वास्तविकता को फिर से परिभाषित करने की आंतरिक शक्ति है। कई वर्षों तक उन्होंने अपने बेटे से ऐसे बात की मानो उसकी सुनने की शक्ति एकदम सही हो। उन्होंने उसमें यह विश्वास जगाया कि असंभव शब्द मात्र एक अवधारणा है और परिणाम विस्मयकारी भव्यता का था। ब्लेयर ने न केवल उस समय की आदिम तकनीक के सहारे सुनने की क्षमता विकसित की, बल्कि वे संघर्ष पर विजय के एक वैश्विक प्रतीक बन गए। लचीलेपन का यह प्रमाण पूरे ग्रह को भावुक कर गया और हिल के सबसे गहरे सबक को पुख्ता किया। जब उद्देश्य आस्था की लौ से पोषित होता है
तो कथित रूप से असंभव मात्र एक दृष्टिकोण, एक त्रुटिपूर्ण राय के रूप में सामने आता है। यह गाथा गहराई से प्रतिध्वनित होती है, यह दर्शाते हुए कि उद्देश्य की शक्ति किसी भी शारीरिक या भौतिक बाधा को पार कर जाती है। और यही वह समझ का सार है जिसे यहूदी लोग इतनी गहराई से संजोते हैं। वे सिखाते हैं कि जब कार्य किसी उदात्त आदर्श की सेवा में समर्पित होता है तो वह पवित्रता के दायरे में आ जाता है। एक व्यापारी केवल लाभ कमाने के लिए लेन देन नहीं करता, वह समुदाय की सेवा और निर्माण करता है। एक चिकित्सक केवल शरीर को ठीक करने तक ही सीमित नहीं है, वह दैवीय सृष्टि से उत्पन्न जीवन की पवित्रता का सम्मान और आदर करता है। एक शिक्षक केवल ज्ञान प्रसारित नहीं करता, वह भविष्य को आकार देता है और उसका मार्ग प्रशस्त करता है। इसी आंतरिक कारण से समृद्धि उनके बीच स्वाभाविक और सहज रूप से प्रकट होती है, क्योंकि उनके लिए उद्देश्य धन की तलाश से पहले आता है और उसे आकार देता है। नेपोलियन हिल ने यह उजागर किया कि जिन्हें एक स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य प्राप्त होता है, वे परिस्थितिजन्य बाधाओं से दबने से इनकार करते हैं। उद्देश्य से प्रेरित व्यक्ति भय के जाल में नहीं उलझता, क्योंकि वह आंतरिक स्पष्टता के साथ समझता है कि वह एक बड़े मिशन को पूरा करने में लगा है। और जो ऐसे उद्देश्य के साथ सांस लेता है, उसे बाहरी प्रेरणा की निरंतर आपूर्ति की मांग नहीं होती, क्योंकि जो दृष्टि उसे आगे बढ़ाती है वही स्वनिर्मित ईंधन है जो हर दिन प्रेरित करता है। संदेह का कोहरा पूरी तरह से छंट जाता है जब जो क्यों उसे सहारा देता है वह तीव्रता और अटूट विश्वास के साथ गढ़ा गया होता है। अब एक गहरे आत्मनिरीक्षण के लिए एक अनमोल क्षण निकालें। आपका आंतरिक और अविभाज्य उद्देश्य क्या है? क्या आप वास्तव में उसके साथ संरेखण में रह रहे हैं या केवल अस्तित्व की दिनचर्या का पालन कर रहे हैं? हिल का दृढ़ विश्वास था कि उद्देश्य की खोज शक्तिशाली रचनात्मक मन को सक्रिय करने की प्रारंभिक चिंगारी है। जब आप अपने अस्तित्व का गहरा कारण उजागर करते हैं तो आपकी जीवन शक्ति घातीय रूप से गुणा हो जाती है। आपकी रचनात्मकता एक जीवंत फूल में फूट पड़ती है और पहले अदृश्य अवसर आकाश से प्रकट होते हुए प्रतीत होते हैं, मानो ब्रह्मांड अपनी विशालता में आपके पक्ष में एक जटिल साजिश रचने लगा हो। स्टीव जॉब्स इस सिद्धांत के एक समकालीन और प्रेरक प्रतिमान के रूप में उभरते हैं जो पूरी तरह से जीवंत है। नेपोलियन हिल से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात के बिना भी उनकी यात्रा उनकी शिक्षाओं का जीता जागता मूर्त रूप थी। जॉब्स यह दोहराते नहीं थकते थे कि एप्पल के उद्देश्य का मूल केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का व्यवसायीकरण नहीं था, बल्कि प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति के माध्यम से दुनिया में क्रांति लाने की साहसिक आकांक्षा थी। उस अटूट दृष्टि ने उन्हें तब भी बनाए रखा जब उन्होंने अपनी ही कंपनी से बर्खास्तगी का सामना किया। उनके पास एक ऐसा खजाना था जिसे पैसा कभी नहीं खरीद सकता था, एक जलता हुआ उद्देश्य जो उन्हें हर दिन अदम्य जुनून के साथ उठने के लिए प्रेरित करता था। और यह उनका यही बेजोड़ जुनून था जिसने उन्हें ऐसे नवाचारों की कल्पना करने में सक्षम बनाया जिन्होंने पूरी पीढ़ियों को बदल दिया और आकार दिया। पवित्र ग्रंथ प्रकट करते हैं, जहां कोई दृष्टि नहीं वहां लोग नष्ट हो जाते हैं। हिल ने अनुवाद किया, स्पष्ट उद्देश्य के बिना मन भटकता है, असफलता निश्चित है। दिशाहीन जीवन जीते हुए स्थायी धन का निर्माण करना असंभव है। इसीलिए इतने सारे लोग अच्छी शुरुआत करते हैं लेकिन हार मान लेते हैं। उन्हें अपने कार्यों का क्यों नहीं पता होता। रहस्य यह है कि जो आप करते हैं उसे अपने विश्वासों के साथ संरेखित करें। जब कार्य आपके सार को दर्शाता है तो सब कुछ रूपांतरित हो जाता है। समय सार्थक हो जाता है, चुनौतियां बोझ नहीं रहती बल्कि आरोहण के प्राकृतिक चरण बन जाती हैं। हिल का मानना था कि उद्देश्य आस्था और कर्म के बीच की कड़ी है जो प्रयास को उपलब्धि में और दिनचर्या को विरासत में बदल देता है। एक सरल लेकिन परिवर्तनकारी अभ्यास करें। अगले 5 दिनों तक अपने दैनिक कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करें। अपने आप से लगातार पूछें कि क्या वे आपको आपके बड़े उद्देश्य के करीब लाते हैं या उससे दूर ले जाते हैं। यह आत्मचिंतन हालांकि शुरू में असहज हो सकता है,
आपके अस्तित्व को पुनर्संरेखित करने का पहला निर्णायक कदम है। हिल ने कहा था कि एक उद्देश्यहीन व्यक्ति बिना पतवार वाले जहाज जैसा है। वह चल तो सकता है, लेकिन कभी भी एक सार्थक गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। और शायद यही कारण है कि इतने सारे लोग अवसरों के समुद्र से घिरे होने के बावजूद खोया हुआ महसूस करते हैं। वे काम करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्थिरता चाहते हैं, लेकिन शांति उनसे दूर रहती है। क्योंकि शांति तभी पैदा होती है जब आत्मा अपनी भूमिका को पहचानती है जिसके लिए उसे बनाया गया था। नेपोलियन हिल, बाइबल की शिक्षाएं और यहूदी ज्ञान एक साथ आते हैं। सच्ची सफलता अधिक पाना नहीं, बल्कि अधिक होना है। जब आप उद्देश्य के साथ जीते हैं तो पैसा एक लक्ष्य नहीं रहता और एक गहरे अर्थ वाले जीवन की स्वाभाविक प्रतिध्वनि बन जाता है। अब जब आप इन शिक्षाओं की गहराई को समझ गए हैं तो जीवन को पहले जैसा देखना असंभव है। जब यह समझा जाता है कि मन सभी धन का स्रोत है, कि विचार सृजन का साधन है और आस्था वह इंजन है जो सब कुछ चलाता है, तो यह महसूस होता है कि कुछ भी संयोग नहीं है। सफलता कुछ लोगों के लिए एक पुरस्कार नहीं है। यह उन लोगों का स्वाभाविक परिणाम है जो अलग तरीके से सोचने का फैसला करते हैं। और यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस समूह का हिस्सा हैं जो स्वचालित रूप से जीना स्वीकार नहीं करता, जो समृद्धि को नियंत्रित करने वाले अदृश्य नियमों को समझना चाहता है और जो उन चीजों को व्यवहार में लाने को तैयार है जिन्हें कई लोग अनदेखा करते हैं। आपकी स्क्रीन पर अब दिखने वाला वीडियो इस समझ को और गहरा करेगा और आपको कदम दर कदम दिखाएगा कि इन सिद्धांतों को अपने वास्तविक जीवन में कैसे लागू करें। उस पर क्लिक करें और मेरे साथ इस यात्रा को जारी रखें। मैं यहां सिर्फ धन के बारे में बात करने के लिए नहीं हूं। मैं यहां आपको अपने अस्तित्व के सभी क्षेत्रों में इसका अनुभव करने में मदद करने के लिए हूं। इसमें से कुछ भी संयोग से नहीं है और आप हमारे अगले वीडियो में इसका क्यों समझेंगे। मैं आपका वहां इंतजार करूंगा।